अपने पति राणा से कह दिया, अगर मेरा गोविंद नहीं है मेरे पास में तो मेरा कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है, कि मैं तो चली वृंदावन राणा और सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे नहीं चाहिए तेरे महल खजाने जिसमें मेरा गोविंद ना हो, कि बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगिन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। तो नाचना है तो मीराबाई की तरह नाचो। भगवान के दरबार में अगर नाचना है तो मीराबाई की तरह नाचो, सेठ नरसी की तरह नाचो, तो भगवान को पा सकते हो। और अगर आप यहाँ पर मोह माया लेकर के नाचे तो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओ। वैसे तो तुम हर समय मोह माया में रहते हो, पर लेकिन जब भगवान के दरबार में आओ तो मोह माया घर छोड़ करके आओ। केवल 4 घंटे कथा होती है, 4 घंटे तब जब तक बैठो। अब कुछ लोग तो जब भागवत में बैठे होंगे पर लेकिन उनका दिमाग घर पे चल रहा है, पता नहीं मेरा ये वाला काम ना बिगड़ जाए, मैं आ तो गया हूं यहाँ, कहीं मेरा वो वाला काम ना बिगड़ जाए। अरे मैं अपने बिस्तर के नीचे पैसे रख के भूल गया। कुछ लोग तो पैसे रख के भूल गए होंगे कि मैं तो अपने बिस्तर के नीचे पैसे रख के भूल गया, कहीं मेरे पैसे ना कोई निकाल ले। तो बैठे कहाँ हैं? भगवान के दरबार में। पर लेकिन ये मोह माया यहाँ भी साथ नहीं छोड़ रही है। तो जब कथा में आओ तो केवल भक्ति भाव के साथ में आओ, मोह माया बाहर छोड़ के आओ। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए हनुमंत लाल की, बोल जय जय श्री राम। तो हरि हर गंगा जी के किनारे व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करने लगे कि हे राजन परीक्षित, जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके यानी शुकर अवतार धारण करके हिरणाक्ष को मार दिया, तो इससे हिरणाक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप उस परम पिता परमात्मा से, उन विष्णु भगवान से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। हिरण्यकश्यप ने परम पिता परमात्मा उन विष्णु भगवान को अपना दुश्मन मान लिया कि ऐसा कोई उपाय करूं जिससे मैं उस विष्णु पर विजय प्राप्त कर लूं। और कहते नहीं है परीक्षित महाराज कि अगर संसार के लोगों पर विजय प्राप्त करनी है, संसार के लोगों से लड़ना है, तो लठिया काफी होती है, यानी डंडा काफी होता है, हाथ पैर काफी होते हैं, पर लेकिन उस परम पिता परमात्मा पर विजय प्राप्त करनी होती है तो परीक्षित महाराज तपस्या करना बहुत जरूरी होता है। अगर उस श्री हरि विष्णु भगवान पर विजय प्राप्त करनी है तो तपस्या करना बहुत जरूरी है। तो हिरण्यकश्यप ने तप किया, मंदराचली एक घाटी पर जाकर के जब उस हिरण्यकश्यप ने तप किया है, अपने पैर के अंगूठे पर हिरण्यकश्यप खड़े होकर के तप करने लगा।
तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, हम तुम्हारे तप से बड़े प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने मांगा कि ना तो मैं पृथ्वी पर मरूं, ना तो आकाश में मरूं, परीक्षित महाराज जी, और ना तो घर के बाहर मरूं, ना घर के भीतर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और वो विष्णु भी मुझे मार ना पाए, वो विष्णु भी मुझे न मार पाए। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, और जब ये वरदान प्राप्त करके जब लौट के जा रहा था तो महाराज एक वृक्ष की डाली पर तोते का बच्चा राम का नाम ले रहा था। उस परमपिता परमात्मा का नाम जप रहा था, उस श्री हरि का नाम ले रहा था। और जब परमपिता परमात्मा का नाम सुना तो ये हिरण्यकश्यप उस तोते से कहने लगा, ये राम मेरा दुश्मन है, ये विष्णु मेरा दुश्मन है, और मेरे दुश्मन का नाम मेरे सामने कोई नहीं ले सकता। पर वो तोता नहीं माना। जब ये लौट करके हिरण्यकश्यप अपनी रानी कयादु के पास में पहुंचा तो रात्रि के समय रानी कयादु ने हिरण्यकश्यप से पूछा, महाराज आप तप करने के लिए गए थे, आपकी तपस्या पूरी हुई? हिरण्यकश्यप कहने लगा, हाँ रानी, मेरी तपस्या तो पूरी हो गई, पर लेकिन मैं जब तप करके लौट के आ रहा था तो एक वृक्ष की डाली पर तोते का बच्चा राम का नाम ले रहा था। रानी कयादु ने पूछा, महाराज तोते का बच्चा क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप कहने लगा, राम का नाम ले रहा था। फिर रानी कयादु ने पूछा, महाराज वो तोते का बच्चा क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप बार बार कहने लगा कि वो राम का नाम ले रहा था। रानी कयादु ने पहली बार हिरण्यकश्यप के मुख से उस परमपिता परमात्मा का नाम सुना था। तो रानी कयादु बार बार पूछने लगी कि महाराज वो तोते का बच्चा क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप बार बार कहने लगा कि हे रानी वो राम का नाम ले रहा था। रानी कयादु ने पूरी रात, सारी रात हिरण्यकश्यप के मुख से राम का नाम कहलवाया, पूरी रात। तो उसी रात्रि के द्वारा मैया कयादु के घरों में भगवान के भक्त प्रहलाद का उदय हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की। इधर हिरण्यकश्यप ने अपने दरबार में आदेश किया, याद रहे यहाँ का भगवान मैं हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, यहाँ का भगवान मैं हूँ, और मेरे दरबार में या मेरे राज्य में, जहां तक भी मेरा राज्य है वहां तक कोई भी उस राम का नाम नहीं लेगा, और जो भी राम का नाम लेगा मैं उसे फांसी पे चढ़ा दूंगा। तो ऋषियों मुनियों ने कंठी माला उतारी और छुपा करके रख दी। अब धीरे धीरे समय बीता है। रानी कयादु के गर्भ से भगवान के भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, और जब प्रहलाद का जन्म हुआ, जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो गुरु श्रद्धामृत के आश्रम में उन्हें पढ़ने के लिए भेजा जाने लगा। परीक्षित महाराज पहले बच्चे 5 वर्ष के हो जाते थे तब पढ़ने के लिए जाते थे। आजकल कितने वर्ष का बालक जाने लगता है? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का बालक तो माँ से मॉम कहने लगता है और पिताजी से डैडी कहने लगता है, और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने सीख जाता है।
और पहले भगवान राम क्या करते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नवावे माथा। आजकल बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग मॉम जी, गुड मॉर्निंग आंटी। अब क्या कहते ना, अंग्रेजों का जमाना आ गया है। परीक्षित महाराज बहुत चेंजिंग आ गई है। एक गांव था, तो एक गांव में एक भैया रहते थे, परीक्षित महाराज। तो उन्होंने 2-3 शब्द अंग्रेजी के सीख लिए। अब वो जहाँ भी जाए तो वो 2-3 शब्द ही अंग्रेजी के झाड़ने लग जाए। एक बार भैया ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो एक बगल में भैया बैठे थे, तो उनका सामान चोरी हो गया। और जब सामान चोरी हो गया तो उनसे पूछा, क्या आपने हमारा सामान देखा है? अब उनने सोचा कि यही बड़ा अवसर है अंग्रेजी झाड़ने का, क्यों ना 2-3 शब्द झाड़ दिए जाए। तो वो बोले यस यस यस, कि देखा है तो मेरा सामान बता दो कहाँ है। वो बोले नो नो नो। अब उनका सामान चोरी, अब किसी का सामान चोरी हो जाए तो उसको गुस्सा तो आएगा कि कह रहा है कि देखा है पर बता नहीं रहा। तो भैया ने 2-4 थप्पड़ लगा दिए। अब वो बोले कि मार तो पड़ी गई है, इसको थैंक यू और बोल दो। तो उन्होंने ऊपर से थैंक यू और बोल दिया, धन्यवाद, अच्छा किया तुमने। तो ऐसी अंग्रेजी का क्या फायदा? परीक्षित महाराज जी, अब क्या हो, पहले की अपनी सबसे प्राचीन भाषा है जिसे देव भाषा बोलते हैं, संस्कृत, जो शिव जी के डमरू से निकली, जिसे देव भाषा कहते हैं। और हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी भाषा। लेकिन आजकल हिंदी मीडियम में कोई बच्चों को पढ़ा रहा है? नहीं। अब हिंदी तो किसी को अच्छी नहीं लगती है। अगर कोई पूछे तुम्हारा बच्चा कहीं में पढ़ रहा है? CBSE बोर्ड में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए जाता है। माता पिता के चरणों में झुकना ना सीख पाए कोई बात नहीं, माता पिता को वो अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग अच्छी लगती है, राम राम राधे राधे किसी को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, किस किस के छोटे छोटे बच्चे राम राम करते हैं? हाथ उठाना। छोटे छोटे बच्चे सुबह उठ के राम राम करते हैं। और कितने भैया के लोग बच्चे गुड मॉर्निंग बोला करते हैं सुबह सुबह? बोलते हो? बोलते हो? बताओगे नहीं आप? तो महाराज जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो सरडामरक के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। और सरडामरक से कह दिया, याद रहे मेरे बेटे को पता न पड़ जाए कि वो विष्णु क्या है, राम क्या है। सरडामरक ने कहा ठीक है। अब प्रहलाद रोजाना नियम से पढ़ने जाने लगे, पढ़ने जाते, लौट के घर आते। एक दिन प्रहलाद पढ़ के लौट के आ रहे थे, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि रास्ते में एक बूढ़ी कुमारी रो रही थी।